जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भाई बहनों को राम राम और रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको रक्षाबंधन के विषय में कुछ बात करूंगी और रक्षाबंधन की कथा सुनाऊंगी। रक्षाबंधन यानी कि रक्षा सूत्र, जो एक बहन अपने भाई को बांधती है, एक गुरु अपने शिष्य को बांधता है, एक भक्त अपने भगवान को बांधता है और एक श्रद्धापूर्वक व्यक्ति कभी भी किसी भी समय किसी भी दिन अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने गुरुजनों को बांध सकता है प्रेम से। रक्षा हेतु नहीं, प्रेम हेतु भी इसे बांधा जा सकता है। किसी भी शुभ अवसर पर रक्षा सूत्र बांध के ही हम शुभ कार्य शुरू करते हैं, इसलिए इसे रक्षा कवच भी कहा गया है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार पहले इंद्राणी ने इंद्र के हाथ पे रक्षा सूत्र बांध के मनाया था। बाद में गुरुजनों ने, गुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं को ये रक्षा सूत्र, रक्षा कवच बांधा, जिससे देवताओं की युद्ध में विजय हुई। और एक समय लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु की खोज करते हुए उसने भी राजा बलि को ये रक्षा कवच बांधा था, जिससे राजा बलि ने लक्ष्मी को अपनी बहन समझ के उसके प्रेम हेतु उसकी रक्षा का वचन दिया था और अपना वचन पूरा करके भगवान विष्णु को लौटा दिया था। इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन की कथा इस प्रकार है। श्रावण मास पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक का जन्म हुआ था। उसी समय सामवेद गाया गया था, इसलिए उस दिन सामवेद को सुनना चाहिए, उसकी पूजा भी करनी चाहिए। वहाँ अपने बंधु बांधव तथा मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए और मनोविज्ञान के खेल खेलने चाहिए। हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये सब रोगों का नाश करने वाला है, अशुभों का नाश करने वाला है। हे सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें कुछ पुराना इतिहास सुनाता हूँ। भगवान शिव ने सनत कुमार को ये कथा सुनाई थी। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव और असुरों में संग्राम छिड़ गया था, जो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने उसी समय इंद्र को थका जानकर, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह मैं रक्षा बंधन करूंगी, जिसकी करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधुआकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते देखते इंद्र ने बलशाली असुर पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातः काल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए और संध्या जप आदि करके पितृ देवता ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको स्वर्ण के सूत्र में बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित करके रेशम के बने धागे में लपेट कर विभिन्न ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों चावल को अंदर रखकर आकर्षण बनाना चाहिए। वहाँ कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद ये बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तमा बंधानी रक्षे माचल माचल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र माता लक्ष्मी ने जब राजा बलि के कलाई पे राखी बांधी थी तब पहले बार ये मंत्र बोला था। उसी मंत्र को सुनकर भगवान बृहस्पति देव ने सभी देवताओं को रक्षा कवच बांधा था, जिससे भगवान ने इंद्र को युद्ध में विजय प्राप्त करवाई थी। ये कथा है भगवान विष्णु ने सभी को विजय दिलाई थी। इसके बाद में ये कथा आती है कि एक बार जब वामन रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और दानवराज बलि के द्वार पे भिक्षा मांगने गए और बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो उसमें भगवान ने 3 पग भूमि में आकाश, पाताल और समस्त
अंतरिक्ष को नाप लिया 2 ही पग में। अब भगवान वामन देव ने बलि से कहा कि हे वत्स, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि राजा ने अपना सिर आगे किया और उसकी पत्नी ने भी उसमें उसका साथ दिया। कहा कि जब भगवान को सब कुछ समर्पण कर दिया है तो अपने आप को भी समर्पण कर देना चाहिए। ऐसी बात पत्नी की सुनकर बलि ने अपने आप का सिर भगवान के श्री चरणों के नीचे कर दिया और भगवान वामन देव की उसकी बलि के सिर पे पग रखते ही बलि राजा सुतक लोक में चले गए। जहाँ पाताल लोक में सुतक लोक पाया जाता है वहाँ का उसे राजा बना दिया गया और भगवान वामन देव ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तब राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, आपको मैं सदा अपने पास देखना चाहती हूँ। आप हमारे द्वार पे आए थे, मैंने आपको सब कुछ दे दिया, इसलिए मैं इस धरती को छोड़ के सुतक लोक में रहूँगा और सुतक लोक में आप मेरे द्वार पे सदा खड़े रहेंगे। ये वचन लिया था तो भगवान विष्णु ने ये वचन राजा बलि को दिया और द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु सुतक लोक में चले गए। एक बार जब लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान नहीं मिले, कहीं भी वैकुंठ में, क्षीर सागर में, गोलोक में कहीं भी नहीं मिले तो वह ढूंढते ढूंढते धरती लोक पर आई और धरती लोक पर भी देखा कि भगवान विष्णु कहीं भी नहीं है। तब वो नारद जी से का स्मरण करने लगी और नारद जी से कहने लगी, हे वत्स, तुम्हारे प्रभु, मेरे प्रभु कहाँ है? मैंने इस तीनों लोकों में ढूंढ लिया परंतु प्रभु नहीं मिले। तब नारद जी ने बताया कि हे माता लक्ष्मी, प्रभु नारायण विष्णु कृष्ण गोविंद वह तो वामन रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और राजा बलि का सब कुछ ले लिया था, परंतु बलि भी इतना तेज और इतना अद्भुत भक्त था कि उसे भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया और वह सुतक लोक में है। ये सुन के लक्ष्मी को थोड़ा क्रोध आया और गुस्सा भी आया। वह तुरंत सुतक लोक में चली गई और राजा बलि के द्वार पे जाके देखती है कि उसका पति भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। वह भगवान से विनती करने लगी, वैकुंठ आपके बिना अधूरा है, आप वैकुंठ में चलिए। तब भगवान विष्णु बोली कि हे देवी, मैं तो बलि राजा के यहाँ बंधन में बंधा हूँ, मैंने वचन दिया है, अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अगर तुम चाहो तो बलि को प्रेम से किसी भी तरह से उसे मुझसे मांग सकती हो। तब लक्ष्मी बोली, ऐसा कौन सा प्रेम है? एक स्त्री पराई स्त्री किसी पराई पुत्र पराई पुरुष से कैसा प्रेम जताए? तब भगवान ने कहा, एक स्त्री अपने पति के साथ जैसा प्रेम जताती है वैसा प्रेम किसी भी अन्य पुरुष के साथ नहीं जता सकती, क्योंकि ये स्त्री धर्म के विरुद्ध है। परंतु एक ऐसा अद्भुत प्रेम है जो संसार में अलौकिक है। उस प्रेम से बढ़कर संसार में कोई प्रेम नहीं है। वह प्रेम है भाई और बहन का। भाई बहन के लिए पिता समान होता है और भाई से को अपने पिता की तरह वह प्रेम भी करती है और भाई के सामने वह कुछ भी मांग सकती है, भाई से प्रार्थना भी वंदना कर सकती है और भाई को वह कामना पूरी ही करनी पड़ती है। इसलिए तुम उसे बलि को अपना भाई बनाकर उसके सामने उपस्थित हो जाओ और उससे जो वह मांगोगी वह तुम्हें देगा। ये सुन के लक्ष्मी जी ने अपने आंचल के छोर से एक टुकड़ा, आंचल के छोर से एक कवच, एक धागा, एक रेशमी तार निकाल लिया और उसको मेल कर उसका रक्षा कवच बनाया और रक्षा कवच बना के वे राजा बलि के दरबार में चली गई। राजा बलि ने जब उस लक्ष्मी जी को देखा तो कहा, हे देवी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम दरबार में ऐसे कैसे चली आ रही हो? तब लक्ष्मी जी बोली कि भैया, मैं तो आपकी बहन हूँ, मैं तो कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आपके हाथ की कलाई सुनी है, इसलिए आपके हाथ में रक्षा कवच बांधने के लिए आई हूँ। ये कह के लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में जहाँ उसका आसन लगा था वहाँ चली गई और राजा बलि का हाथ आगे करके उसे रक्षा कवच बांध दिया और उसके चरणों में गिरने लगी। तब बलि को एहसास हुआ कि कोई स्त्री मेरे चरणों में गिरी है, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। स्त्री मेरे लिए पूजनीय है, माता समान है, देवी समान है। इसलिए उसे कहा, हे देवी, तुम जो भी हो मेरे चरणों में मत गिरो, मैं
तुम्हारे चरणों में गिरता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वह दूंगा। राजा बलि लक्ष्मी के चरणों में गिर गए और लक्ष्मी से कहने लगे, हे देवी, अगर तुम मुझे अपना भाई समझती हो तो मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन ही समझता हूँ। इसलिए अपने भाई पर कृपा करो और जो तुम चाहती हो वह मांगो। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगा जो मुझसे बन पाएगा। तब लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति भगवान विष्णु जो तुम्हारे महल के द्वारपाल बन के कई वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुन के राजा बलि को थोड़ा दुख हुआ, परंतु उन्होंने वचन दिया था और लक्ष्मी जी से कह दिया कि ठीक है बहना, आज से तूने मेरे हाथ पे रक्षा कवच रक्षा सूत्र बांधा है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा पति भगवान विष्णु लौटा रहा हूँ, तुम इसे ले जाओ। तुरंत भगवान विष्णु को आज़ाद कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया और बलि ने कहा, भगवान कभी कभी तो मुझे दर्शन देने के लिए पाताल लोक में आया करना। तब भगवान विष्णु ने कहा, 4 महीने में तुम्हारे सुतक लोक में जब देव सहिनी एकादशी आएगी तब से लेकर देव उठनी एकादशी तक मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूँगा और 8 महीने धरती लोक वैकुंठ लोक में रहूँगा। इस तरह दोनों को प्रसन्न कर दिया और लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ में चले गए और राजा बलि को सुतक लोक में राज्य करने के लिए छोड़ गए। राजा बलि को बहुत ही आनंद आया क्योंकि आज उसने पहली बार किसी बहन का प्रेम देखा था। वह बहन का प्रेम पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो ये थी राजा बलि और लक्ष्मी जी की कथा जो आपने कई बार सुनी है, आज और सुन ले। और इसीलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसे सभी बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन बांधे और भद्रा को टाल के ही राखी बांधे। अपने भाई की मंगल कामना के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें जैसे लक्ष्मी ने प्रार्थना की थी, ताकि विष्णु की प्रार्थना करने से भाई के सभी काम बिगड़े बन जाएंगे और बहन का भी उसमें बहुत ही सम्मान होगा। यही है रक्षाबंधन त्योहार। तो यह आपको कथा कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।